आपसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तेरे बस में हम है सुना आइए प्रभु, मैं आपको महाराज सुग्रीव के पास ले चलता हूँ। बहुत अच्छा हुआ, चलिए। जय। यही वानरराज महाराज सुग्रीव है, जो कि अपने बड़े भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित है। हनुमान जी मुझे भी आपका परिचय कराएं। महाराज
यह दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। इनका नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। वो आज मेरे ओह भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान प्रणाम। चिरंजीव रखो। मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा। किंतु महाराज मुझे भी आप अपना परिचय दीजिए। सुग्रीव जी, हमारे सुखदेवी माता कैकेयी ने इसी समय पिताजी को 2 वर दिए थे। दिन अच्छा अवसर पाकर उन्होंने पिताजी से 2 वर मांग लिए। हमारे छोटे भाई भरत को अयोध्या का राजा और मुझे 14 वर्षों का वनवास दिया। हमारी धर्म पत्नी सीता और अनुज लक्ष्मण मेरे साथ ही वन आए। हमने 13 वर्षों तक बड़े आनंद से गुजारे। इस समय हमने पंचवटी पर डेरा लगाया था और उसी समय से हमारे भाग्य में पंखा आया था। एक दिन लंका का राजा रावण सीता को घर पर ले गया और हमें महान संकट में डालकर महाराज मैं एक दिन इस पर्वत पर बैठा था और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। उसी समय एक विमान आकाश में उड़ता जा रहा था। जानकी जी बड़ा विलाप कर रही थी और अपने वस्त्र और आभूषण नोच कर नीचे गिरा रही थी। उनमें से कुछ मैंने भी पकड़ लिया और सावधानी से अपने पास रख लिया। तो सुग्रीव जी वे वस्त्र और आभूषण हमें भी दिखलाएंगे। इन्हें समझा भी रखा, ये समझा दी। ये लीजिए महाराज। ये मेरी प्यारी सीता साड़ी के कपड़े हैं। ये उसी माला
ये उसके माथे पे गुंगरिया है। हाय हाय प्यारी मीठे, तुम कहाँ हो? कहाँ छुपी हो जनक दुलारी, राम पुकारे आ जाओ। कहाँ छुपी हो जनक भ्राता लक्ष्मण, तुम भी इनमें से कुछ पहचानो। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुआ को जानता हूँ, झुमकों की पहचान नहीं। मुझे नाथ कुंडल की पहचान क्या है, नहीं काल क्या भ्राता जी,
यदि कोई पांव का जेवर हो तो उसे मैं अवश्य ही पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं प्रातः काल उठता था तो प्रणाम करते समय उनके चरणों के जेवर देखता था, इसलिए कंठ के आभूषण का मैं पहचान नहीं कर सकता। अच्छा तो लो इसे पहचानो। अवश्य ही यह माता जी के जेवर है। धन्य हो धर्म अवतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की, हद नहीं है मान की, हद नहीं है मान की, और ज्ञान की सीमा नहीं, और जान की सीमा नहीं। पास भाभी के रहे, पास भाभी के रहे, पर कान तक देखा नहीं, पर कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी कुछ कथा सुनाइए। भाई भाई की शत्रुता का कारण हमें भी बताइए। हे नाथ, एक दिन मैं दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर द्वार पर आया और युद्ध के लिए हमें बुलाया। बाली और मैं दोनों उसके पीछे दौड़ पड़े। अंत में वह व्यक्ति एक पर्वत की कंदरा में घुस गया। तब बाली उससे लड़ने चला गया। प्रभु, मैं उस जगह 1 मास तक बैठा रहा और उस कंदरा से रक्त की धारा बहने लगी। मैं समझा कि उस निशाचर ने बाली को मार डाला और अब आकर मुझे भी मारेगा। अंत में मैंने प्राण रक्षा के लिए एक भारी पत्थर गुफा के द्वार पर रख दिया और वापिस चलाया। मंत्रियों ने मुझे राजा बना दिया, परंतु कुछ समय पश्चात बाली उस राक्षस को मारकर घर आया तो मुझे सिंहासन पर देखा तो बहुत गरमाया। हे नाथ, उसने मेरी एक ना सुनी और मेरी स्त्री को छीनकर मुझे घर से निकाल दिया। उसी समय से मैं इस पर्वत पर रहता हूँ। मातम ऋषि के श्राप के कारण बाली यहाँ नहीं आ सकता। मेरी नाक कट गई।
निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी है। बाली बड़ा निर्दयी है, किंतु किंतु सीधा तुम कोई चिंता ना करो, हम उसके पापों का हम उसके पापों का फल अवश्य फल अवश्य ही देंगे और एक ही बाण से यमपुर यमपुर पहुंचाएंगे। किंतु प्रभु इसका प्रमाण जो तुम चाहो। जो तुम चाहो वो देखिए प्रभु, ये सामने 7 ताल वृक्ष खड़े हैं। बाली जब बाण चलाता था तो 4-5 को भूमि पर गिराता था। तो देखो चलो भाई काट काट देर हो गया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप बाली को मारेंगे आप बाली को मारेंगे और मेरे कष्ट निवारेंगे। और मेरा कष्ट निवारेंगे। किंतु महाराज उसे ब्रह्मा जी का वरदान है कि उससे युद्ध करने के लिए जो उसके समीप आएगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। तब तो हमें छिपकर इसे मारना पड़ेगा। तब तो हमें उसे छुप कर ही मारना पड़ेगा। हाँ महाराज, मैं जाता हूँ और इसे युद्ध के लिए बुलाता हूँ। किंतु प्रभु याद रखिए कि यदि आप थोड़ी भी देर लगाएंगे तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। नहीं नहीं, आप निसंदेह रहें। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। निकाल दोनों बार तो मारा जाएंगे। मंत्री जी, क्या भाई ऐसे नीच होते हैं जो भाई को साल के मुंह में डालकर और रात भोगों का आनंद लेते हैं। क्यों लेगा? आपके भाई कुलदीप ने भी तो ऐसा ही व्यवहार किया था। यह तो मेरा भी तात्पर्य है। जय श्री राम। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा बदला चुकाने के लिए यहाँ आया है। लो देखो, आज बैठ का आज फिर उसे उल्टी कमाई है। याद होता है कि मृत्यु से स्वयं यहाँ ठीक लाई है।
महाराज, महाराज, यद्यपि अज्ञान है किंतु फिर भी आपका भाई है, इसलिए इसका दोष क्षमा कर देने में आपकी बढ़ाई है। तो क्या तुम मुझे कायम बनाना चाहते हो? शरीर को चार से लगाना चाहते हो? नहीं महाराज, मैं तो केवल बस चुप रहो। मुझे तुम्हारे सीख की कोई आवश्यकता नहीं। अरे अन्यायी, क्या घर पे छिपकर ही जान बचाना चाहता है? पाप का फल भोगने के लिए बाहर क्यों नहीं आता है? ओ कायर, तुम बुद्धि, तुझे अब भी लाज नहीं आई? अनेकों बार तो मेरे सामने से जान बचाकर भागा है। आज सब मालूम हो जाएगा सुग्रीव, आज सब मालूम हो जाएगा। आज सब मालूम हो जाएगा कि कायर और कुबुद्धि कौन है? मारकर जान बचाने वाला कौन है? तो कहे अभी आता हूं और तेरा झगड़ा सदा के लिए मिटाता हूं। बस निकल भागा था तब छल कपट और घास से, और न बचने पाएगा बाली के हाथ से। फिर वही कायरता दिखलाई, आखिर बात कर ही जान बचाई है। एक बार और अरे एक बार और एक बार जोरदार तालियां इस दृश्य के लिए। आपसे मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था, लेकिन आप हर बार मेरी बात को सुना करते रहे। जब भी कोई कलाकार यहाँ पर प्रस्तुति दे तो उसका तालियों से उत्साहवर्धन करें। उससे आप लोगों को धन लाभ तो प्राप्त होगा ही, साथ ही इन लोगों ने जो यहाँ पर तैयारी की है ये उसको चरितार्थ समझेंगे कि आप लोगों को वास्तव में ये दृश्य अच्छा लगा। अब आप लोगों को अगर इनकी कलाकारी अच्छी भी लग रही है और आप ताली नहीं बजा रहे तो हो सकता है इन कलाकारों के मन में